जी हम बात कर रहे थे डाटा को डिस्प्ले करवाने के लिए, और बिल्कुल क्लास ने कहा कि सर हम अगर क्लास का डाटा और लिंक लिस्ट का डाटा शो करवाना चाहते हैं तो हम हेड से टिल पॉइंटर को आगे तक लेके चलेंगे जब तक कि किसी का जो नेक्स्ट है वो नल ना मिल जाए। ठीक है जी, बिल्कुल सही आंसर है। लेकिन इसके लिए क्या करेंगे, हम एक टेम्परेरी एक पॉइंटर बना लेंगे। दिस इज अ टेम्प पॉइंटर, और ये एक टेम्प पॉइंटर याद रखिएगा, ये इसको मैं यहाँ डिफाइन करता हूँ। डेट इज बीइंग इनिशियलाइज्ड विद हेड वैल्यू। हेड वैल्यू से मुराद हेड के बाद जो एड्रेस है। अब ये जब पॉइंट कर रहा होगा तो मैं बता देता हूँ कि दिस इज पॉइंटिंग टू दिस वन। ये कहेगा कि क्या टेम्प नल तो नहीं था, क्या हेड में कुछ भी नहीं था, तो मतलब नल थी, लिंक लिस्ट तो थी नहीं, तो बाहर आ जाएगा, नहीं लूप चलेगी। नहीं तो कहेगा कि क्या अगर टेम्प नल तो नहीं है, कहता है देखिए टेम्प टेम्प नल तो नहीं है, कहता है नहीं टेम्प तो नहीं नल, तो कहता है कि टेम्प अपनी इन्फो दिखा दे। देखिए यही टेम्प है इस वक्त, तो कहता है कि टेम्प अपनी इन्फो दिखाई और टेम्प अपना नेक्स्ट बन जाए। टेम्प अपना नेक्स्ट बन जाएगा, टेम्प जनाब अब आगे चला जाएगा। देखिए मैं इसे खींच के आगे ले जाता हूँ। कहता है क्या टेम्प नल तो नहीं है, कहता है नहीं नल नहीं है। कहता है टेम्प अपनी इन्फो दिखा दे, -37 दिखा देगा और 34 दिखा देगा, और टेम्प अपना नेक्स्ट बन जाएगा। टेम्प जब अपना नेक्स्ट बनेगा, टेम्प आगे मूव कर जाएगा, कहेगा कि भाई टेम्प नाल तो नहीं है, कहता है नहीं भाई टेम्प नाल तो नहीं है। कहता है टेम्प अपनी इन्फो दिखा दे और टेम्प आगे मूव कर जाए। फिर टेम्प आगे चला जाएगा, कहेगा भाई टेम्प नाल तो नहीं है, कहता है जी टेम्प नाल नहीं है। कहता है तो टेम्प अपनी 27 इन्फो दिखाएगा और टेम्प आगे चला जाएगा, अपना नेक्स्ट बन जाएगा। जैसे ही नेक्स्ट बनेगा तो टेम्प नल हो जाएगा, कहता है टेम्प नल तो नहीं है, कहता है एग्जैक्टली नल है, तो ब्रेक हो जाएगी और लूप ब्रेक कर जाएगी। कोड ब्लॉक की तरफ चलते हैं जी, कोड ब्लॉक में चलते हैं और एक वाइल लूप लगाते हैं। वाइल लूप के अंदर हम लिखते हैं कि वेदर द टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल तो नहीं है। अगर टेम्प नल तो नहीं है तो क्या करें, जरा गौर से देखिए कि सी आउट में हम क्या करते हैं, हम डाटा को डिस्प्ले कर देते हैं, या इन्फो 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 इज जो भी है, डाटा इज इन्फो इज लिंक लिस्ट डाटा इज, डाटा लिख लेते हैं क्योंकि डाटा ही उसका डाटा इज कैसे, टेम्प एरो ऑपरेटर डाटा, और नीचे क्या करें, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प अपना नेक्स्ट बन जाए। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, आउटपुट देखते हैं, कॉल तो की नहीं है, याद आ गया मुझे, L1 डैट शो लिंक लिस्ट। हाँ एग्जीक्यूट किया और ये आपकी स्क्रीन पर 12 34 67 27। बात को जल्दी से कोड ब्लॉक की तरफ ले उधर लेके चलते हैं। 12 34 67 27, वो माइनस वाली मैंने बात नहीं की, बात एक ही है, -27 हुई है, -34 हुई है, 34। इस रूटीन में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता पूछ सकते हैं, मैंने अभी ड्राई रन पहले किया है। कंट्रोल बार जाएगा, कौन डिलीट हो जाएगा, टेम्प डिलीट हो जाएगा। कंट्रोल बार जाएगा, कंट्रोल बार जाएगा, कौन डिलीट हो जाएगा जी भाई, ये टेम्प गया, लो जी टेम्प डिलीट। आपकी लिंक लिस्ट एज इट इज ही पड़ी हुई है। यहां तक किसी को कोई क्यूरी है तो भाई अभी पूछ सकता है, अभी पैर पे पूछ सकता है जी। क्लास कोई क्यूरी? नो सर। नो सर। जो मेरे साथ साथ चलेगा डेली बेसिस पे, यकीन माने उसको मजा है। जी जी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं जी, कर रहा हूँ कर रहा हूँ। अब आते हैं इंजर्शन एट हेड की जगह पे इंजर्शन एट एंड। एंड से मुराद क्या है, कोड ब्लॉक की तरफ चलते इधर चलते हैं। नाउ यूजर वांट टू इंसर्ट अ न्यू नोड हियर, ये मैं डाल रहा हूं ताकि आपको नजर आ सके। द यूजर वांट टू न्यू नोड हियर सो यू कैन से दैट दिस इज न्यूर। भाई मैं कहता हूं कि ये न्यूर है, बट ये न्यूर नहीं होता। न्यूर एक अलग से पॉइंटर होता है जिसको पॉइंट कर होता है, लेकिन बार बार इस मेमोरी को बनाने में से टाइम जाया होता है, तो नॉर्मली हम इसी को न्यूर कहते हैं।
क्योंकि उस मेमोरी का तो नाम ही नहीं है, इस मेमोरी का तो नाम ही नहीं है, इस मेमोरी का नाम ही नहीं है। ये तो जब बनती है तो किसी पॉइंटर से पॉइंट होती है, तो हम कहते हैं कि यार दिस इज न्योर, बट इट्स नॉट अ न्योर। न्योर इज अ पॉइंटर हु इज पॉइंटिंग टू दिस मेमोरी, बट हम कहते हैं कि दिस इज न्योर। और इसका एड्रेस भी होगा, तो चलो मैं इसका एड्रेस मेंशन कर देता हूँ, F103। F103 इज एड्रेस ऑफ दिस मेमोरी। अब ऐसे नहीं है कि बना देना, ये तो भी मैंने वैसे ड्रॉ किया है कि बनाएंगे। हम सबसे पहले करेंगे क्या, हम सबसे पहले एक वैल्यू इंसर्ट एंड एन है, तो आप यहाँ से भी सी आउट करवा के ले सकते थे वैल्यूज, तो हम यहाँ से वैल्यूज भाई मेन से भिजवा देंगे, काम यहाँ कम से कम किया जा सके। L1 डॉट, अगर हम बात करते हैं L1 डॉट इंसर्ट एट एंड, उठाया नहीं उसने, इंसर्ट एट हेड है सॉरी, और इंसर्ट एट एंड है, कोई वैल्यूज के साथ है, हम इसको लाइक 55 के साथ याद रखेंगे। और उसके बाद हम लिंक लिस्ट को दोबारा से शो करवाएंगे और देखेंगे कि क्या एंड पर हमारे पास 12 के बाद क्या ये शो होता है, -34 के बाद 12 और उसके बाद 55। सिनेरियो ये है बच्चों, हो सकता था कि हेड ही पड़ा होता नल पर, एक लिंक लिस्ट ये है और एक ये है, और ये वाली होती यूजर ने पहली बार ही कॉल कर दी होती इंजर्शन एट हेड को, ओ इंजर्शन एट एंड को, ये कॉल गई ना होती, ये होती ना कॉल, पहले ही एंड पे कॉल कर देता। तो हम एक इफ लगाएंगे कि इफ अगर तो हेड इक्वल टू नल है, तो क्या कर देंगे, इंजर्शन एट हेड, जी जी बिल्कुल, इंसर्ट एट हेड कर देंगे, एग्जैक्टली कॉल कर देंगे एक वार वैल्यू को पास करके, बस बात खत्म। नहीं तो एल्स में क्या करते, यहाँ है जी गेम, एक नोड टाइप का पॉइंटर बनाते और उसे हेड से इनिशियलाइज करते कि ना करते, कहां तक चलते जी, कहां जाके इंजर्शन होनी है यहाँ, तो कैसे लूप लगाते, ये तो बात खत्म होगी, इसको तो मैं डिलीट कर रहा हूं पहला केस जी। अब बच्चों इधर जाना है तो कैसे जाएंगे, कोई जल्दी से ड्राई रन बताए मुझे। सर जब तक नल ना मिल जाए। किसका नाल ना मिल जाए, मुझे थोड़ा गाइड करें ना, ये टेम्प है जी सर नोड जब तक नल ना ना, टेम्प के नेक्स्ट में जब तक नल नहीं आ जाता। शहजादा कैसे ड्राई रन चला रहा हूं, मैंने कहा था जी जो इस कॉन्सेप्ट को उठाता जाएगा वो बहुत आगे जाएगा। क्या टेम्प का नेक्स्ट नल है, कहता है नहीं, तो कहता है जी कि टेम्प इसका नेक्स्ट हो जाए, जब इसका नेक्स्ट हो जाएगा तो भाई इसका नेक्स्ट मतलब 108। शो वाली रूटीन है लेकिन चेक चेंज है क्या इसका नेक्स्ट नल है, कहता है नहीं, आगे चलो, कहते हैं इसका नेक्स्ट नल है, कहता है नहीं, कहता है आगे चलो, कहता है इसका नेक्स्ट नल है, कहता है एग्जैक्टली जी इसका एक नेक्स्ट नल है, तो कहता ब्रेक मार लो, कहता है इसका नेक्स्ट नल है, कहता है 100% इसका नेक्स्ट नल है, कहता ब्रेक मार लो और लूप ब्रेक कर देगी। यानी टेम्प का जो नेक्स्ट है इज नॉट इक्वल टू, अगर तो नल है, इज नॉट इक्वल टू नल, तो क्या करे, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प एरो ऑपरेटर नेक्स्ट होता है, बस। जब मिल गया तो क्या करे जी, जरा गौर से देखिए, मिल गया तो क्या करे, नोड स्टैरिक न्योर, वो जो न्योड बना रहे थे, न्यू नोड, ठीक हो गया। सबसे पहले तो डाटा स्टोर करवाओ, न्योर के डाटा में क्या स्टोर आ जाए, वार, जो चीजें पैक्ट हैं वो बताएंगे, और न्योर के नेक्स्ट में क्या आ जाए,
तो लास्ट नेक्स्ट पे नल ही होना चाहिए ना। डाटा स्टोर करवाने लगा हूं जी, पहले इसमें देख लेते हैं 55 स्टोर करवाना है। सबसे पहले एक न्यू क्रिएट किया, 55 स्टोर करवाया, इसके नेक्स्ट पे नल दे दिया। अब भाई जो टेम्प है ना, टेम्प के नेक्स्ट में न्यू रखवा देना है। मैं कर देता हूं, टेम्प के नेक्स्ट में न्यू रखवाएंगे, ये टेम्प के नेक्स्ट में, दिस इज योर टेम्प, ये पूरा टेम्प, इसके नेक्स्ट में न्यू F103 टाइम शॉर्ट करने के लिए। और जैसे ही कंट्रोल बाहर जाएगा, ईच एंड एवरीथिंग रिमूव्ड फ्रॉम द मेमोरी। लें जी, टेम्प के नेक्स्ट में न्यूर, खत्म। चलाते हैं जी प्रोग्राम। 2 बार शो किया, बिल्कुल 2 बार शो किया। मैं ब्रेक देता हूं ताकि आपको पता चल सके कि 2 बार शो नहीं होना चाहिए। इसको एंडल करते हैं ताकि ना थोड़ा सा गैप नजर आए कि पहले वाले में और इस वाले में थोड़ा फर्क था। कैसे? 2 मिनट वेट करें। ये एंडल दिया ना, इस तरह तो जुड़ गई है। दोबारा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। पहले तो नजर आनी चाहिए स्क्रीन, पहले तो ये कोड आना चाहिए, देखो आना चाहिए, ये यूं आना चाहिए क्योंकि ये पहले तो ये आगे चला जाएगा, याद रखिएगा ये आगे चला जाएगा। तो आना चाहिए 12 34 67 27, 12 34 67 27 फिर 55, 12 34 67 27 फिर 12 34 67 27 और फिर 55। 100% सही डाटा इंसर्ट किया गया। यानी एक चीज पता चल गई कि जो हमारा ड्राई रन है सेम एज इट इज उसी तरह ही क्लास हमारा रिजल्ट आ रहा है, क्योंकि ड्राई रन से हट के कोई चीज नहीं आ रही, ड्राई रन से हट के कोई चीज नहीं आ रही। ओके, यहां तक कोई क्यूरी, कोई प्रॉब्लम है तो अभी पूछ सकते हैं जी क्लास। जी कोई क्यूरी है तो अभी पूछ लो भैया आप लोग। जी क्लास। नो सर। नो सर। ओके, अब बात करते हैं, हम थोड़ा इस तरफ चलते हैं। बात इसके ऊपर कर रहे थे। सो ये तो क्लियर हो गया, ये न्यूर भी रिमूव हो गया। ये थी हमारे पास कि हम लिंक लिस्ट के अंदर कोई डाटा डाल रहे हैं। मैं इसको लिंक लिस्ट को थोड़ा छोटा करना चाहूंगा, ये लिंक लिस्ट बहुत बड़ी हो गई है, इतना ज्यादा पेट इसका बड़ा कर बैठे हैं क्योंकि फिर मुझे स्क्रॉल करना पड़ेगा बार बार। तो हम डाटा को शॉर्ट कर लेते हैं थोड़ा सा, ये 12 को उड़ा देते हैं, ठीक है। तो 12 को जब उड़ाएंगे तो 12 भाई तुम आप घर चले जाओ, और ये वाली उठा के हम इधर पेस्ट कर देते हैं। ठीक हो गया जी, ताकि बाद में जो चीजें डालनी हो वो डालते रहेंगे। ठीक हो गया जी, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें डलनी है, ये तो फिर इस तरह पेट बड़ा होता जा रहा है इसका। अच्छा जी, अब बात करते हैं, अब इनके एड्रेसेस 2 3 और यहाँ पर 108 आ गया। अब बात करते हैं बच्चों, ये बात तो क्लियर होगी। अब सबसे पहले ये देखते हैं क्या कैन वी फाइंड अ नोड और नॉट। हम एक नोड को तलाश करना चाहते हैं, वी वांट टू सर्च अ नोड। और अगर हम नोड को फाइंड करना चाहते हैं, जरा याद रखिएगा, इफ यू वांट टू फाइंड आउट अ नोड, सर्च अ नोड यानी कि, तो कैसे सर्चिंग अ नोड, यानी हम सर्च करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे जी। कोड की तरफ आते हैं, दिस इज नोड static. Why mean we are defining node staring, and this is search. सर स्क्रीन शेयर कर जी सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया, सॉरी। सर्च नोड। अब
सर्च नोड का काम क्या है, पहले तो इस बात को समझिएगा। देखिए, सर्च नोड हमारे पास एक सर्च वैल्यू होगी, सर्च वैल्यू, और हम उस सर्च वैल्यू को तलाश करेंगे, वेयर इज देयर लूप, और ये लूप लगा दीजिए बस। क्यों? क्योंकि सेम है ना, तो चीजें तो है ही नहीं है। हमने भाई क्या कर देना है, हमने कर देना है नोड स्टैटिक टेम्प इज इक्वल टू हेड, और पूरी लूप में हमने चलाते जाना है। और इफ अगर तो जरा चेक करते जाइएगा कि कॉन्सेप्ट है क्या, कॉन्सेप्ट है क्या। अच्छा, कोई चेक बता सकता है, ताकि मैं चाहता हूँ जरा पता चले ना, नहीं है तो मैं लगा सर दूंगा। टेम्प हाँ में जो टेम्प का डाटा डाटा पड़ा जो है वो सर्च वैल्यू की इक्वल हो। हाँ बिल्कुल 100%, 100% कि टेम्प का जो डाटा, ओ सॉरी, ओ यार, टेम्प का डाटा इफ इक्वल टू सर्च वैल्यू के बराबर आ जाए तो ब्रेक दे देंगे जी। तो ब्रेक, सिंपल ब्रेक, इसके लिए बॉडी लगा दें तो ठीक, नहीं देते तो इट्स अप टू यू। नहीं तो टेम्प को टेम्प का नेक्स्ट कर दे, बाहर आए और रिटर्न क्या कर दे, बात को आपने समझ। ट्रिपल इक्वल लगाया हुआ है, जी क्या? डबल इक्वल लगा। ओ ट्रिपल थैंक इक्वल यू लगाया हुआ है। जी, थैंक यू। रिटर्न टेम्प होगा क्या, चलते हैं ड्राई रन की तरफ। वेयर इज ओवर ड्राई रन, देयर इज ओवर ड्राई रन। बच्चों ये टेम्प था, सर्च कर रहे थे, कोई एक नंबर सर्च कर रहे थे, लाइक मैं कुछ भी सर्च नहीं कर रहा था, मेरा नंबर था जी, जो मेरा सर्च नंबर था ना, सर्च वैल्यू, भाई वो वैल्यू थी 100, जानबूझ के ना जी। टेम्प स्टार्ट हुआ इधर से, तो मैं समझ ले कि मैं इसी को लेके चल रहा हूँ, जिधर लिखा हुआ होगा वो वही नंबर होगा। सो दिस इज योर टेम्प, मिसाल के तौर पे ना, ये टेम्प है जी, ये टेम्प है। कहता है कि क्या टेम्प का डाटा 100 है, कहता है नहीं, कहता टेम्प तुम इसका नेक्स्ट बन जाओ, ये टेम्प इसका नेक्स्ट बन गया। क्या तुम टेम्प का डाटा 100 है, कहते नहीं, कहता टेम्प तुम इसका नेक्स्ट बन जाओ। क्या टेम्प का डाटा 100, कहता टेम्प तुम इसका नेक्स्ट बन जाओ। अगर होता तो साथ ही ब्रेक होती और 103 भेज दिया जाता। क्या टेम्प तुम ना लो, कहता है कहता है कि 100 हो, कहता है नहीं, तो कहता है तुम इसका नेक्स्ट बन जाओ। भाई इसका नेक्स्ट का मतलब क्या है कि टेम्प इज इक्वल टू नल, ब्रेक हो जाएगी, नल रिटर्न कर दिया जाएगा। कंट्रोल को वापस लेके चलता हूँ कोड ब्लॉक में, और ये देखें जी, एड्रेस भेज रहा है तो मुझे भी एक पॉइंटर रिक्वायर्ड होगा, और मैं यहां पर टेम्प बना रहा हूं जी। सर्च क्या नाम रखा है उसका, सर्च नोट। सर जी जी, बोलें बोलें बोलें। L1 डॉट नहीं लगेगा। नहीं नहीं, हाँ हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, क्लास का फंक्शन है, ज़हन से निकल जाते हैं। इफ अगर तो टेम्प इक्वल टू सॉरी इक्वल टू नल है, तो क्या मैसेज आ जाए जी, और भाई मैसेज दे दे क्या, वैल्यू नॉट फाउंड जी, अदरवाइज क्या मैसेज आ जाए, देख लें, आपको ये भी है। अच्छा, कौन सी वैल्यू फाउंड, ये भी दे देते हैं, चलें आपको मजीद समझाने के लिए। टेम्प एरो ऑपरेटर डाटा, जरा देखें ना, इज फाउंड एट, जरा देखें, टेम्प एरो ऑपरेटर, टेम्प पे सॉरी, नॉट टेम्प, लो जी, चला के देखते हैं जी। 66, पहले तो हम 100 देते हैं जी, एग्जीक्यूट करते हैं, वैल्यू नॉट फाउंड, 100 दिया ना जी, 100 तो है ही नहीं है।
वैल्यू देते हैं 66, मैसेज भी आएगा कि क्या तलाश हुआ था और कितने पे हुआ था। ये लें जी, तो 66 इज फाउंड एट, ये देखें एड्रेस दे दिया उसने। कहने से मुराद ये था बच्चों, सारी गेम ही ये है कि वैल्यू मिली और किस इंडेक्स पर, आपके सामने मेंशन्ड है। इफ temp is equal to this one, अब ये फंक्शन या तो नल रिटर्न करेगा या कोई एड्रेस रिटर्न करेगा, दूसरी वैल्यू ही नहीं होनी, या एड्रेस होगा नोड का या नल होगा। अगर नल होगा तो कहेगा मिली नहीं, एड्रेस होगा तो बता देगा। लास्ट रूटीन करते हैं, लास्ट रूटीन, आखिरी रूटीन इसकी, और दिस इज कॉल्ड डिलीट एट हेड। भाई इंसर्शन तो हो गई, तो अब डिलीट भी करनी है ना, तो इनको कमेंट्स करते हैं, ये इंसर्शन एट हेड वगैरह डिलीट है एंड, और ये जी यहाँ तक कमेंट कर रहा हूँ, कोड पढ़ा रहेगा। द लास्ट एंड द फाइनल वन इज del at head। डिलीट करने लगे हैं हेड से, को उधर चलते हैं ड्राई रन की तरफ। ओके, अब डिलीट एट हेड का मतलब इसको डिलीट करने लगे हैं, लेकिन हो सकता है ना बच्चों, जरा गौर से देखो एक चीज, हो सकता था, मैं सारे सिनेरियोज बना रहा हूं ताकि आप लोगों को पता चल सके, एक सिनेरियो ये था और एक सिनेरियो ये भी था। ताकि क्लास को पता चले कि सर जो बात कर रहे हैं वो किस किस पॉइंट से है। पहले सिनेरियो में लंबी सी लिस्ट है, एक में एक है और एक में तो है ही नहीं है। कोड ब्लॉक की तरफ चलते हैं, टाइम को शॉर्ट करते हैं। बच्चों सबसे पहले तो एक चेक लगा लेते हैं ना, एक ही चेक लगाते हैं। क्या चेक? कि हम एम्प्टी चेक कर लेते हैं। एम्प्टी, गौर से देखिएगा, एम्प्टी कि एम्प्टी तो नहीं है, तो एम्प्टी का तो फंक्शन ही बना लेते हैं, इज एम्प्टी का फंक्शन बना लेते हैं, मेंबर फंक्शन होगा। क्या चेक होगा, कोई बताना चाहेगा जी? सर हेड इज इक्वल टू नल होगा। अगर हेड इज इक्वल टू नल है तो रिटर्न ट्रू, अदरवाइज सॉरी रिटर्न फॉल्स। गुड। अब हम क्या करने लगे हैं, हम भेजने लगे हैं जी डिलीटेड वैल्यू। अब डिलीटेड वैल्यू, हम कोई वैल्यू डिलीट करना चाहते हैं तो अच्छा, मैं कोई रिटर्न टाइप नहीं रखना चाहता इसमें भी। अब वो क्या नाम, फंक्शन का नाम क्या था, डिलीट एट हेड। डिलीट एट हेड के बाद भी हम वैल्यूज को शो करवाएंगे जी, ये भी मजे की बात है। और सी आउट एंड एल, ताकि नीचे हमें अलग से नजर आए उसकी लाइन। अब डिलीटेड हेड है जी, तो भाई सबसे पहले क्या करेंगे, पहले सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है जी, बताइएगा क्लास। एम्प्टी वाला चेक करना। सर इज एम्प्टी का चेक। एग्जैक्टली 100% जी, कि हम सबसे पहले तो एम्प्टी का चेक लगाएंगे कि भाई जनाब तुम कहीं टाइम टाइम फिश तो नहीं होने लगे। उसके लिए एक हेडर फाइल भी इंक्लूड करनी है, मैंने याद आया, stdlib के नाम से मुझे याद आ गया था। इफ, अगर तो इज एम्प्टी है, बाय डिफॉल्ट वो ट्रू के लिए होता है, तो क्या करें, सी आउट में लिख दें जी, मैसेज आ जाए लिस्ट इज एम्प्टी,
और एग्जिट बाय 1, अदरवाइज क्या करे। अब कोई बताए जी, 3 लाइनें होंगी जो कि हमें सिर्फ, तो बताएगा क्या करेंगे। सर एक टेम्प बना के उसके अंदर हेड स्टोर करवा लेंगे, और ठीक है, जो हेड के अंदर फिर हेड का नेक्स्ट स्टोर करवा देंगे, हेड का नेक्स्ट तो या फिर टेम्प टेम्प का नेक्स्ट, वो वेल डन यार, कमाल हो गया। टेम्प बना लेते हैं, इसे इनिशियलाइज कर लेते हैं ना, हेड, सॉरी फर्स्ट कह रहा हूँ, एक तो फर्स्ट पता नहीं क्यों आ जाता है। हेड को हेड का या टेम्प का नेक्स्ट कह लें, बात एक ही है। जैसे उसने कहा सी आउट कर लेते हैं, डिलीटेड वैल्यू इज टेम्प एरो ऑपरेटर डाटा, डिलीट टेम्प, बात खत्म। कोई गलती, कोई प्रॉब्लम, कोड कॉपी करके उधर ले चलता हूँ, 10 मिनट रह गए, क्लास खत्म हो गई, बस आज के इतना ही करना है। बनाते हैं जी, ये वाला चेक तो हो गया ना जी, एम्प्टी होगा तो चलेगा नहीं, ये तो खत्म हो गया। इसको और इसको देख लेते हैं। ये उसने कहा कि टेम्प को टेम्प रख लेते हैं, हेड को टेम्प, तो भाई ये हेड टेम्प हो गया। इसने कहा कि टेम्प के नेक्स्ट को हेड बना दो, ये 103 बन जाएगा, तो भाई ये इसको पॉइंट नहीं करेगा, ये बेसिकली इसको पॉइंट करेगा। तो मैं ये इसको पॉइंट करने लग पड़ा, और ये तो भाई सीधा ही नल को पॉइंट, नल हो गया, तो इसका तो पॉइंटिंग ही खत्म होगी। उसने कहा डिलीटेड वैल्यू -34 डिस्प्ले कर देगा, और उसके बाद डिलीट टेम्प करेगा, तो भाई ये मेमोरी से डिलीट हो जाएगी, ये कहानी खत्म। और ये भी जब ये डिलीट हो जाएगी तो इसकी भी कहानी, सॉरी इसकी भी कहानी खत्म। चलाते हैं जी कोड ब्लॉक, और आपकी स्क्रीन पे डिलीटेड वैल्यू इज -34, 34 उठ गया तो 67, 27, 55, 67, 27, 55 ही रह गया, क्योंकि हमारे पास 34 और ये था, एक इंजर्शन करवाई थी एंड पे 55, तो 34, 67, 27 के बाद 55 एंड पे वाली रूटीन चल रही है। और एंड पे क्या आ गया, लिंक लिस्ट के अंदर 3 ही वैल्यू रह गई थी, 67, 27 और 55। यहाँ तक कोई क्यूरी, कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम, जरूर शेयर करें मेरे साथ। मैं इसको अनडू कर देता हूँ। सर ये एल्स वाला पार्ट समझा दें दोबारा। जी मैं समझा देता हूँ, लें जी, मैंने इसको दोबारा से उसी फॉर्मेट में ले दिया, इस फॉर्मेट में हम इसको चला रहे थे ताकि आपको पता चल सके कि ये थी। अब हम लास्ट पे एल्स की तरफ चलते हैं और इस स्क्रीन को क्लोज करते हैं, और स्क्रीन, सारी स्क्रीन्स क्लोज कर देते हैं सुम्मा स्वाए एक स्क्रीन के। एल्स पार्ट में क्या होगा कि हमने हेड पर एक टेम्परेरी पॉइंटर रख दिया, हेड को उस पॉइंटर का नेक्स्ट कर दिया, अगर तो नल होगा, याद रखिएगा, अगर तो वो नल होगा, ठीक है जी, तो लिंक लिस्ट खत्म हो जाएगी, और अगर नल नहीं होगा तो लिंक लिस्ट आगे चले जाएगा, हेड आगे चला जाएगा, हेड आगे चला जाएगा। अब हेड जिस प्रीवियस वैल्यू को पॉइंट कर रहा था उसको रिमूव करना है, डिलीट करेंगे, रिमूव हो जाएगी, बात खत्म। अपना ख्याल रखिएगा क्लास, इस कोड को मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ इसको, बल्कि बच्चे कहते हैं सर वो ओपन नहीं होती, तो मैं इसको नोटपैड की फाइल के अंदर लिंक लिस्ट के नाम से आज की डेट के ऊपर मैं सेव करके आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा जी, दुआओं में याद रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज। सर हमारी नेक्स्ट जी क्लास जी, होनी है। मैं 1 मिनट जी